नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं समाचार तक न्यूज़ और मैं राजेश। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी। हम इनसे चर्चा करेंगे जिस तरह से आज सरकार में उथल पुथल चल रही है, क्या लगता है कि परिस्थिति कैसी रहेगी, और साथ में चर्चा करेंगे क्या लोकसभा चुनाव जो आने वाली है उसमें किस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी जो है एनडीए के साथ तालमेल करेगी, कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। ये चर्चा करेंगे कि गरीबों के हित के लिए सरकार ने अभी तक ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया जो कि गरीबों को हित की रक्षा हो सके। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि 2024 में बीते कुछ महीनों में पार्लियामेंट की चुनाव होने वाली है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आप गया से चलकर और मेरे गांव तक आए हैं, मेरे घर पर आए हैं। और जो भी प्रेस के साथी अगर सुदूरवर्ती गांव का अगर दौरा करना शुरू कर दे तो वास्तविकता में निभर करके आएगा कि इसे क्या स्थिति है बिहार की। शहरों में विकास हो गया और ग्रामीण इलाका जो है बद से बदतर स्थिति में चल रहा है। तो रह गई बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं कि क्या बिहार की स्थिति है शिक्षा व्यवस्था की। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि का जो अधिग्रहण हो रहा है, इसके ऊपर अगर सरकार अगर ध्यान दे तो आज भी सुधर सकता है। अब कहिए कि शिक्षा के बारे में क्या, तो पूरे बिहार में जो शिक्षा का कैटेगरी है, सरकारी स्कूलों का जो स्थिति देख लीजिए और एक प्राइवेट स्कूलों का स्थिति देख लीजिए। गरीब के बाल बच्चा जो भी हैं कभी भी जो है से प्राइवेट स्कूलों में उच्च शिक्षा जो है से नहीं पा सकता। कारण क्या है कि आप जा कर के प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाइए तो वहाँ सबसे पहले जो भी संस्था हो, चाहे डीएवी हो, क्रेन हो, मॉडर्न हो, चाहे जो भी अच्छे स्कूल हैं प्राइवेट, उसका एक अपना सिस्टम आ गया है कि आपको टाई मेरे यहाँ से लेना है, ड्रेस मेरे यहाँ से लेना है, बुक मेरे यहाँ से लेना है। एक क्या, ये सब पूरा काला बाजारी है। हम तो मांग करते हैं कि जब, देखिए आपको बता दे रहे हैं, और जैसे ही हम मांग कर रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से कि बिहार में जिस तरीक़ा से अगर लोजपा की सरकार बनेगी तो पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक होनी चाहिए। कोई जैसे मान लीजिए कि मॉडर्न स्कूल है तो वहाँ शिक्षा जो शुल्क जो लगता है 1 महीने का ट्यूशन फीस वो 300 रुपया है, तो जितने भी उच्च स्तर का सभी का एक फीस हो, तब लोग जो है से उच्च स्कूलों में भी नाम लिखाएंगे, नीचे स्तर में भी नाम लिखाएंगे। क्या नहीं लगता है कि जो सरकारी तंत्र व्यवस्था जो है बिहार में नैया डगमग है? अधिकतर देखा जा रहा है कि ज़मीनी विवाद है, भूमि अधिग्रहण है, अतिक्रमण किया गया है सरकारी ज़मीन को, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? आप बताना चाहते हैं, आप प्रेस के साथ ही हैं, पूरा घूम रहे हैं। आप देखिए, जितना भी भूदान का ज़मीन पहले ज़मींदार व्यवस्था में जो दान दिया गया, आप बोध गया जा कर के शहर का पूरा देख लीजिए। पूरा बोध गया में जितने भी बड़े बड़े होटल बने हैं सभी जो है से भूदान के ज़मीन पर बना हुआ है, जिसका जो गरीबों के बीच में दान किया हुआ ज़मीन है उस पे बनाया गया है। तो क्या हमारे डीएम साहब, बोध गया के सीओ साहब, हमारे लगातार मुख्यमंत्री बोध गया के दौरा कर रहे हैं, क्या उनको जानकारी नहीं है कि बड़े बड़े इमारतें किसी प्राइवेट मतलब ज़मीन में नहीं बना हुआ है, ये सरकारी भूदान के ज़मीन में बड़े बड़े बोध गया में होटल बनाए जा रहे हैं। तो ज़मीन तो अधिग्रहण हो रहा है, सरकार की नज़र में भी है। आज जा कर के आप देखिए कचहरी में टोटल जैसे भूदान का ज़मीन बिक्री हो रहा है। इस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए था, जब कह रहे कि हम दलितों का मसीहा है। सर, लेकिन कहीं ना कहीं सर कुछ जो दलित समाज के लोग हैं पैसे के प्रलोभन में अपने वो भूदान की ज़मीन को
रुपये की लालच में सर बेच देते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो जमीन, जो भूदान, जो पैसे के लोभ में जो बेच दिया गया है उसका सरकार अधिग्रहण करे ना। जो ऐसा कानून है कि अगर भूदान के जमीन आप अगर बेच दिए हैं तो वो सरकारी तंत्र के में चला गया, वो सरकारी जमीन हो गया, उसको आप कब्जा कीजिए ना और अपना संस्था खोलिए, अच्छे उसमें कॉलेज डालिए, सरकारी हॉस्पिटल डालिए, सब वगैरह डालिए ना। सरकार बोलती है कि हमारे बिहार में जो है फैक्ट्री के उद्योग लगाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन जगह तो व्याप्त पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान नहीं जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? कहते हैं कि अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, गुजर गए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने एरू में स्टील प्लांट लेके कई एकड़ जमीन अभी तक खरीद के रखा हुआ है, लेकिन सरकार कहाँ बना रहा है? कभी नीतीश जी के सुने गए, आते हैं और अपना भाषण देते हैं और चले जाते हैं। वहाँ प्लांट, वहाँ सरकार का जमीन तो अधिग्रहण किया हुआ है, सब खरीदा हुआ, खाली प्लांट लगाने की जरूरत है। गंगा उदय योजना पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो योजना है ना, ये बिल्कुल फालतू है। आपको बता दे रहे हैं कि इससे कितने लोगों का पानी मिलेगा, और खरबों रुपया लागत लगा करके गया में गंगा जल आया, सही ठीक है, गंगा जल आ गया, लेकिन जो उत्तरी कोयल परियोजना अगर हमको फल्गु नदी में अगर नीतीश जी ला करके डाल देते तो मैं किसान, गरीब गुरबा, सब दिन सभी जितने भी नदियां देख रहे हैं, चाहे मोरहर में पानी नहीं हो, फल्गु में पानी नहीं हो, तो हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति अभी रहता और खेती भी होता, न बिजली की ज़रूरत रहता, न किसी चीज़ का, तो वो ज़रूरत था। ये तो फालतू का जो ऐसे बिना मतलब के, कहीं ना कहीं किसानों के हित के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को कहे ना क्या करे कि सिर्फ खाली फोकस है सरकारी तंत्र में, जो है से खाली जहाँ ज़्यादा लूट खसोट है वही काम सरकार के द्वारा हो किया जा रहा है। आप एक अच्छे पार्टी का जिलाध्यक्ष रह चुके हैं लोक, और अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी जो चल रही है, कैसे उम्मीदवारों को आप अपने क्षेत्र के उतारेंगे या स्वयं उतरेंगे? देखिए, आपको बता दे रहे हैं कि पूरे बिहार में जो अभी राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, हो सकता है कि लोजपा के लिए भी चुनाव लड़ सकते। अगर जो नीतीश कुमार जी का तो देख ही रहे हैं फैसला, खनीधर तक खनूधर पलटू राम के काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि पूरे बिहारी लोग को जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में अपमान किया जाता है, आप अभी सुने होंगे, वो दक्षिण के जो है से बोले हैं कि बिहारी लोग मैला साफ करने वाले काम करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जिस दिन अगर चिराग पासवान का सरकार बना बिहार में, तो पूरे विश्व में देखिए पूरे विश्व में भारत का एक अलग जलवा है। अभी मोदी जी के सरकार में कहीं भी अगर तिरंगा कोई देख लेता है पूरे विश्व में, तो भारतीयों को प्राथमिकता ज़्यादा दिया जा रहा है। उसी तरीक़ा से बिहार में जिस दिन चिराग पासवान की सरकार बना, तो बिहारियों का सम्मान पूरे भारतवर्ष में बढ़ जाएगा, हर कोई बिहारी को चाहना शुरू कर देगा, क्योंकि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का जो है से हम लोग का विजन चल रहा है। ड्राइवरों के लिए एक नया कानून बना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? और दो तीन दिनों से जो है ट्रक और बहुत सारे लोग हड़ताल पे गए हुए हैं कि इसमें जो अभी अफवाह जोड़ा गया, अफवाह के फिराक में नहीं पड़ना रह गई कि जो ड्राइवरों के ऊपर जो कानून है उसको कुछ हल्का किया जाए। आप देख रहे हैं कि रोड पर चलते रोड पर भी तो ड्राइवर लोग गलती करते हैं, जहां आपको 40 के स्पीड में चलाना है आप 100 के स्पीड में चला रहे हैं। तो जो शराब के नशे में अगर कहीं पर कोई ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करता है या धक्का देता है और ड्राइवर अगर पकड़ा जाता है, जांच अगर होती है, या शराब के नशे में मतलब धक्का मारे हैं या किसी को हत्या हो गई, तो उसमें जो है से 10 साल का सज़ा हो या फांसी की भी सज़ा कर सकते। आपके सहयोगी में एक हिंदुस्तानी आवाम पार्टी है, क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट किया है हमारी सरकार आती है तो शराब नीति हम ख़त्म करेंगे, ऐसा कैसे? देखिए, जीतनराम मांझी जी सब दिन से शराब का विरोध किए और शराब का विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि उससे गुजरात मॉडल ला दें ना, गुजरात मॉडल ला दीजिए नीतीश जी। जो अगर शराब पी करके रोड पर चेकिंग कीजिए, अगर वो पकड़ा जाता है रोड पर घूमते हुए, उसको आप जो है से जेल में कीजिए। हाँ, शराब पी करके लोग घर में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुजरात नियम लग सकता है बिहार में। क्या नहीं लगता है कि बिहार में स्थिति कभी नहीं सुधरेगी, क्योंकि यहाँ परिवर्तन की सरकार बनती है?
देखिए क्या है कि नीतीश जी जो है से लालू के विरोध में जो है से बोल करके सरकार बनाए, और वो जो है से कांग्रेस के विरोध में, और सब जो है से एक ही साथ में है, तो यहाँ विकास की धारा कैसे बहेगी? लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार या लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनती है, एनडीए में की सरकार बनती है, क्या बिहार में विकास होगा? देखिए हम एनडीए के समर्थक हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मतलब समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर पुनः नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो हमें लगता है कि हमको उस पार्टी में रहना उचित नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बोला जाता है कि आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, वो बीजेपी का भक्त हैं, यानी कि हनुमान उनको कहा जाता है। क्या ये कहाँ तक ये सच साबित होता है? आप देख रहे होंगे अभी जो चुनाव हुआ 5 विधानसभा जहाँ जहाँ हुआ, वहाँ कहाँ लोजपा चुनाव लड़ी, बिल्कुल छोड़ दिया। और जो भी उपचुनाव हुए बिहार में, उसमें जो है से चिराग पासवान बिना लोभ के जो है से उनका प्रचार प्रसार किया और चुनाव जितवाए भी। तो हनुमान तो है ही मोदी जी का। मकर संक्रांति पे क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले? देखिए मकर संक्रांति जो है से ये बहुत ही धार्मिक पर्व है, और इसको मनाने के लिए लोग बहुत जहाँ जहाँ भी तीर्थ स्थल है वहाँ भीड़ लगता है। इस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों का हार्दिक बधाई। गणतंत्र दिवस पर? गणतंत्र दिवस पर भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई समस्त देशवासियों। परिचय अपना देंगे? वीरेंद्र कुमार सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष,